अच्छा जी, तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन है लर्निंग कर्व का। ये विंटर 2011 का आईकेप के एमएसए और सीफैब लेवल की जगह पहले मॉड्यूल या फिर मैक का पेपर होता था, उसका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और मुश्किल है, मैं ये कहूँगा। इसमें कुछ नई बातें हैं, जिस तरह से हर बार कुछ ना कुछ सवाल में नई बातें आती हैं, तो इसमें भी कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। सवाल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो लिखता है, खुदकार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स customized equipments using a semi-automated plant. It has recently received an inquiry from a well-reputed customer for the manufacture of 500 units of a new type of equipment. एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया है 500 चीज़ों का for 10,500 per unit. Based on the initial estimate, KL is not much inclined to accept this order as the gross profit margin is quite low. यानी कि शुरू में कंपनी ये सोच रही थी कि भाई मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है इस ऑर्डर पर, तो हम ये ऑर्डर ही ना करें। However, the customer has assured KL that at least one repeat order would be made. लेकिन कस्टमर ने ये तसल्ली दी कि भाई मैं एक और बार आपको ऑर्डर ज़रूर दूंगा। तो आप पहले ऑर्डर पर शायद नहीं कमा रहे हो, दूसरे ऑर्डर या पहले ऑर्डर पर बहुत कम कमा रहे हो, दूसरा भी जब मैं आपको ऑर्डर दूंगा तो मिल मिलाकर आप अच्छा कमा लोगे। फिर लिखता है, द कॉस्ट एस्टिमेट्स पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आर एज फॉलोज। ये पहले वाले ऑर्डर के हिसाब से कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 3350। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, ये भी दो डिपार्टमेंट्स में बनता है, ए में और बी में। तो डायरेक्ट मटेरियल 3350 का है। डायरेक्ट लेबर के बारे में लिखा हुआ है 3 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर 720, 20 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर 4000, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब पर लेबर आवर 40 और 15। अच्छा, जिसने आगे डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स करे हुए हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग करी हुई है, उनको अच्छे से मालूम होगा कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारे लिए इरेलेवेंट होती है। हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे हुए हैं 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, 25% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, सही है। बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विद द कंपनी, an 80% learning curve is applicable to the company's skilled labor. Extract from 80% learning curve table are as follows. अब ये एक टेबल बना कर दे दिया। सर ये टेबल तो आपने कभी भी नहीं पढ़ाया बेटा। ये जो है कभी कभार आईकेप जो है वो नई चीज़ टेस्ट करता है और पेपर में अपनी तरफ से कोई चीज़ जैसा ना बना कर दे देता है। बहरहाल इस टेबल को पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और वाई परसेंटेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अच्छा, वाई हमारा जो फॉर्मूला होता था, लर्निंग कर्व का फॉर्मूला क्या होता था? y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। हमारा जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला होता था वो होता था y=, ए एक्स पावर बी। हमारा जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला होता था वो होता था y=, ए एक्स पावर बी। इसमें बताओ y क्या होता था, a क्या होता था, x क्या होता था, b क्या होता था? हाँ, y हमारा एवरेज टाइम होता। ठीक है, a टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, x यूनिट्स, और b जो है वो log LR अपॉन log 2 से आता था। अच्छा खैर, इसने फिर एंड में क्या लिखा है? डिटरमाइन व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ द रिपीट ऑर्डर। व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ द रिपीट ऑर्डर, यानी कि वो जो रिपीट ऑर्डर हो, यानी कि जो दूसरा ऑर्डर हो। पहला ऑर्डर तो 500 यूनिट्स का है ना, पहला ऑर्डर तो 500 यूनिट्स का है, पहला ऑर्डर तो 500 यूनिट्स का है। वो बोलता है डिटरमाइन व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ द रिपीट ऑर्डर। जो रिपीट ऑर्डर आएगा उसका क्या साइज हो, यानी कि जो दूसरा ऑर्डर होगा उसमें कितने यूनिट्स होंगे। इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन द टू ऑर्डर्स। अगर कंपनी 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहती है तो। अच्छा, सवाल में क्या मार्जिन से रेलेवेंट कुछ डिटेल्स दी हुई है? देखो, अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट,
एक यूनिट की बात करूं, गौर से देखना ज़रा, ये डिफरेंट है, थोड़ा सा सवाल यूनिक है। एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10,000 और 500। ठीक है, चलो सही है, ये हमने लॉक कर दी। ठीक है, आई रिपीट, एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 और 500 रुपये है। एक सिंगल यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है, एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 और 500 रुपये है। एक सिंगल यूनिट की या एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10,000 और 500 रुपये है। कंपनी ये चाहती है कि उसका जो मार्जिन हो वो 20% हो। मार्जिन का मतलब ये है कि कोई चीज़ 10,500 की बेचे तो इस पर 20% मुनाफा हो। 10,000 और 500 का 20% अगर मुनाफे की बात करें तो 10,500 का 20% बन जाता है 2,100 रुपये। 2,100 रुपये का मुनाफा हो। तो इसका मतलब कंपनी की कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब कंपनी चाह रही है कि वो जो यूनिट बनाए ना, उसकी जो कॉस्ट हो ना वो 8,400। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ हो? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो। देखो मैंने किया क्या कि अगर सेलिंग प्राइस 10,000 और 500 रुपये हो, अगर सेलिंग प्राइस 10,000 और 500 रुपये हो, अगर सेलिंग प्राइस 10,000 और 500 रुपये हो और कंपनी जो है वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो 10,500 का 20% बन जाता है 2,100। इसका मतलब कंपनी ये चाह रही है कि भाई उसकी कॉस्ट 8,400 ताकि वो 2,100 रुपये का मार्जिन कमाकर और 10,500 में ये चीज़ बेच सके। तो ये क्या हो गई? ये कॉस्ट हो गई। ठीक है ना, ये कंपनी की टोटल कॉस्ट हो गई। कंपनी की अगर एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट कंपनी की अगर एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट 8,400 रुपये होगी, तो कंपनी 2,100 रुपये का प्रॉफिट कमाकर चीज़ को 10,500 में बेच सकेगी। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो काइंडली चैट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर कंफर्म करो कि ये बात समझ में आई या नहीं। अच्छा, अब हम कंपनी की कॉस्ट की बात करते हैं। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट पे डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 3350। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 3350। अच्छा, जो लेबर है, डायरेक्ट लेबर है, उसमें दो किस्में हैं। डायरेक्ट लेबर में दो किस्में क्या है? सेमी स्किल्ड लेबर है और दूसरा डायरेक्ट लेबर जो है ना वो स्किल्ड लेबर है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स है। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो हम जो है वो अपने इग्नोर करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो बच्चे अभी तक, जिन बच्चों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ा हुआ, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम फिक्स कॉस्ट को किस वजह से इग्नोर करते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट्स के ज़्यादा या कम बनाने की वजह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, लिहाजा फिक्स्ड ओवरहेड्स को या फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करा जाता है डिसीजन मेकिंग में। फिर आते हैं हम वेरिएबल ओवरहेड्स पर। वेरिएबल ओवरहेड्स भी दो तरह के, 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो एक तो होगा 25% ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर और एक होगा 25% ऑफ स्किल्ड लेबर। दो तरह के ओवरहेड्स होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सवाल पढ़कर लर्निंग किसकी होगी? क्या लर्निंग स्किल्ड लेबर की होगी, अनस्किल्ड लेबर की होगी, दोनों की होगी? प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे सवाल पढ़कर बताओ, क्या लर्निंग स्किल्ड लेबर की होगी, अनस्किल्ड लेबर की होगी, या दोनों की होगी? क्या होगा? और काइंडली सब पार्टिसिपेट करो चैट बॉक्स में, तो पढ़ाने में भी जो है वो मज़ा आ रहा हो। लर्निंग जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दी डेटा अवेलेबल विद द कंपनी एंड 80% लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज स्किल्ड लेबर। ठीक है, देखो ज़रा यहाँ पर ये पढ़ो, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विद द कंपनी एंड 80% लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज स्किल्ड लेबर। Based on the data available with the company and 80% learning curve is applicable to the company's skilled labor। यानी कि अगर लर्निंग होगी तो सिर्फ स्किल्ड लेबर की होगी। और अगर लर्निंग होगी तो होगा क्या कि अगर लेट से ये पर यूनिट कॉस्ट फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी कि पहले ऑर्डर में एक यूनिट 20 घंटे में बन रहा है, तो ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सेमी स्किल्ड लेबर का टाइम रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट हमेशा कितनी रहेगी? इसका मतलब सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट हमेशा 720 रहेगी। और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 25% होता है, तो सेमी स्किल्ड लेबर की वजह से जो वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे वो 720 का 25% होंगे। ठीक है, 720 का 25% होंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मैं एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट जो है वो उसमें डायरेक्ट मटेरियल 3350 का होगा, डायरेक्ट लेबर जो है वो 720 का होगा,
वेरिएबल ओवरहेड्स वो वाले जो सेमी स्किल्ड लेबर पर के 25% है या सेमी स्किल्ड लेबर का 25% है वो 180 होंगे। ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो 8400 होनी चाहिए, तभी मैं 2100 रुपये रखकर इस चीज़ को 10500 में बेच सकता हूँ। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है ना, मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 8400 होगी पर यूनिट। पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर स्किल्ड जो है, स्किल्ड लेबर जो है डायरेक्ट वाला जो स्किल्ड लेबर है उसकी कॉस्ट अभी मैं नहीं लिखता, उसकी कॉस्ट मैं एक्स लिख देता हूँ, और जो इसके रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे ना वो हो जाएंगे 25% इंटू एक्स। सर ऐसा क्यों किया? देखो, जब लर्निंग होगी, लर्निंग होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। आई रिपीट, जब लेबर की लर्निंग होती है, लेबर की लर्निंग की वजह से नंबर ऑफ़ आवर्स कम लगते हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स कम लगते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस होती रहती है। तो आप एज्यूम कर लो कि अभी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एक्स और सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे वेरिएबल ओवरहेड डिपेंड करते हैं वो 25% ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, सही है। सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो तो उसके वेरिएबल ओवरहेड्स 25% है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स लिंक्ड विद डायरेक्ट लेबर। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि डायरेक्ट लेबर की और जो वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्ट लेबर से लिंक्ड है उसकी क्या कॉस्ट होगी। यानी कि अगर हम ऊपर वाली सारी कहानी देखें तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स लिंक विद डायरेक्ट लेबर जो होगा वो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स होगा। एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1.25x। ठीक है, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1.25x। सही है ना? ये इसकी कॉस्ट होगी। सही है। काइंडली मुझे आप लोग कंफर्म कर दें ये बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, जो आपके पास कॉस्ट होगी डायरेक्ट लेबर की और उन वेरिएबल ओवरहेड्स की जो डायरेक्ट लेबर से लिंक्ड है वो 1.25x होंगे। अच्छा, इन नंबर्स अगर कैलकुलेट करूँ ना, इन नंबर्स अगर कैलकुलेट करूँ तो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? 8400 माइनस ये वाली कॉस्ट हटा दो, माइनस ये वाली कॉस्ट हटा दो, माइनस ये वाली कॉस्ट भी हटा दो, तो जो कॉस्ट बच जाती है 4150 की जो कॉस्ट बच जाती है, 4150 की जो कॉस्ट बच जाती है वो 4150 की जो कॉस्ट होगी वो किस चीज़ की कॉस्ट होगी? वो 4150 की जो कॉस्ट होगी वो आपके, देखो मैं इसका फॉर्मूला भी दिखाता हूँ, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। चलो, आयशा ये मैं अभी डिस्कस करूँगा कि इन कॉलम्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ तक काम किया है काइंडली उसको अच्छे से कॉपी कर लो। कर लिया सबने कॉपी? ठीक है, देखो मैंने सेलिंग प्राइस लिखी, मार्जिन लिखा, कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर सेमी स्किल्ड वाला इतना, वेरिएबल ओवरहेड्स जो डायरेक्ट लेबर से लिंक्ड है वो इतने। एज्यूम किया कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एक्स है और जो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो 25% ऑफ एक्स है। ठीक है, और उससे ये अमाउंट आ गया। अच्छा जी, अब आगे ज़रा बात सुनना, यहाँ तक क्लियर है भाई सबको?
अब मुझे बताओ आगे क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि हम आगे क्या करेंगे? अब मुझे बताओ कि आगे हम क्या करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सकता हो कि आगे हमें क्या करना होगा। अच्छा देखो, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना वो डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट लेबर की जो टोटल कॉस्ट दी हुई है उससे डायरेक्ट लेबर की पर आवर कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे? देखो सवाल में लेबर की टोटल कॉस्ट 4,000 रुपये दी हुई है। सवाल में लेबर की टोटल कॉस्ट 4,000 रुपये दी हुई है। सवाल में लेबर की कॉस्ट 4,000 दी हुई है, कितने घंटे की? 20 घंटों की, 20 घंटों की। सवाल में लेबर की कॉस्ट जो है वो 4,000 रुपये दी हुई है, कितने घंटों की? 20 घंटों की। सवाल में लेबर की कॉस्ट जो है वो 4,000 रुपये दी हुई है, कितने घंटों की? 20 घंटों की। यानी कि 200 रुपये 1 घंटे की बन गई। ठीक है, 200 रुपये 1 घंटे की कॉस्ट बन गई। अच्छा, अब जब लेबर की लर्निंग होती है ना, जब लेबर की लर्निंग होती है तो जो लेबर आवर्स या टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो नंबर ऑफ आवर्स लेबर ले रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, पर आवर कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती। अब मुझे एक बात पता है कि यार अगर लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा तो मुझसे 200 रुपये लेगा। ठीक है, लेबर अगर 1 घंटे के लिए काम करेगा तो मुझसे 200 रुपये लेगा। और जब लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने इनकर होंगे बताओ? जब लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा, जब लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने रुपए के इनकर होंगे बताओ? देखो, लेबर 1 घंटे काम करेगा तो 200 रुपये उसको दूंगा, और वेरिएबल ओवरहेड्स इसका ही 25% होंगे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 25% ऑफ 200 यानी कि 250। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स जो कि स्किल्ड लेबर के हैं उसकी जो पर आवर वैल्यू आ रही है, पर आवर वो 250 आ रही है। समझे हो? 1 घंटे के लिए अगर स्किल्ड लेबर काम करता है तो वो 200 रुपये लेता है, और जब वो 200 रुपये लेता है तो वेरिएबल ओवरहेड्स 25% होता है। तो इसका मतलब स्किल्ड लेबर अगर 1 घंटे के लिए काम करता है, स्किल्ड लेबर अगर 1 घंटे के लिए काम करता है, स्किल्ड लेबर अगर 1 घंटे के लिए काम करता है तो डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट होती है वो 250 रुपये होती है। ये बात समझ गए हो? आई रिपीट, सही है? अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट यूनिट कितनी देर लेता है? फर्स्ट यूनिट बनने में कितनी देर लेता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए। ए बताओ, इस सवाल का ए कितना होगा? जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो बनने में कितना टाइम लेता है, यानी कि आपका जो ए होता है वो कितना होता है? हम अगर अपना पहला ऑर्डर देखें तो पहले ऑर्डर के हिसाब से जो मुझे द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है ना, वो 20 आवर्स दिया हुआ है। यानी कि सवाल में ये लिखा हुआ है कि आपका ए जो है वो 20 घंटे होगा, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट जो आप बनाते हो वो बनने के लिए 20 घंटे लेता है। आई रिपीट, जो आप पहला यूनिट बनाते हो वो पहला यूनिट बनने के लिए 20 घंटे लेता है। आई रिपीट, पहला यूनिट जो आप बनाते हो वो पहला यूनिट बनने के लिए 20 आवर्स लेता है, 20 घंटे लेता है, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो ए मिल गया हमें। ठीक है। अच्छा, वाई क्या होता है? वाई होता है एवरेज टाइम। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, मुझे अपनी वो वाली कॉस्ट पता है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट 8,400 रखनी है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट 8,400 चाहिए, आयशा स्किल्ड लेबर की लर्निंग नहीं हो रही है, आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सवाल में, देखो लर्निंग किसकी हो रही है? लर्निंग सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लेबर की हो रही है, सेमी स्किल्ड लेबर की लर्निंग नहीं हो रही है। सेमी स्किल्ड लेबर की लर्निंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सेमी स्किल्ड लेबर की जो 720 रुपये की कॉस्ट है वो तो कभी कम ही नहीं होगी, और सेमी स्किल्ड लेबर के 3 घंटे लगने वाला वक्त जो है वो भी कभी कम नहीं होगा। स्किल्ड लेबर के जो नंबर ऑफ आवर्स है ना वो रिड्यूस होंगे। हम सारी वर्किंग स्किल्ड लेबर आवर्स के हिसाब से और स्किल्ड लेबर के हिसाब से कर रहे हैं।
अच्छा, एवरेज टाइम एक यूनिट को बनने का कितना लगेगा? एवरेज टाइम कैसे आएगा? देखो, अगर मुझे ये पता है कि मुझे टोटल कॉस्ट 8,400 करनी है और 180, 720 और 350, 3350 तो फिक्स्ड है, तो ये मैंने कैलकुलेट किया था वो वाली लेबर की और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर के नंबर ऑफ आवर्स पर डिपेंड करेगी। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, ठीक है ना? यानी कि एक यूनिट बनाने की स्किल्ड लेबर की जो डायरेक्ट लेबर में आ रहा है और जो उससे लिंक वेरिएबल ओवरहेड्स है उसकी वैल्यू 4150 होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अचीव होंगी। अब ज़रा देखना क्या करना पड़ेगा। देखो, ये कॉस्ट होनी चाहिए, ये कॉस्ट होनी चाहिए एक यूनिट पे लगने की। और एक घंटा अगर स्किल्ड लेबर, अगर एक घंटा जो है वो डायरेक्ट लेबर काम करता है तो 250 रुपये का ख़र्चा होता है। मुझे पता है मेरा टोटल ख़र्चा 4150 का होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर आवर से डिवाइड करूँगा, अगर मैं टोटल कॉस्ट को, टोटल ख़र्चे को, 4150 का टोटल ख़र्चा है, 4150 का टोटल ख़र्चा है, 4150 के टोटल ख़र्चे को अगर मैं पर आवर कॉस्ट से डिवाइड करूं, 4150 का टोटल ख़र्चा है उसको अगर मैं पर आवर कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो मुझे एवरेज टाइम पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, 4150 डिवाइडेड बाई 250, ऐसा है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? इसको ज़रा डेसिमल्स में कन्वर्ट करूं। ठीक है, देखो, ये बहुत ही मुश्किल बात है लर्निंग कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर समझना। मैंने अपनी टोटल कॉस्ट को जो कि लेबर आवर्स पर डिपेंड करती है, उसको कॉस्ट पर आवर से डिवाइड कर कर और एक एवरेज आवर्स निकाले हैं कि एवरेज टाइम कितना होना चाहिए। जब आप टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर आवर से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज टाइम आ जाता है। एवरेज टाइम आपका, यानी कि जो वाई है आपका, वो 16.60 बन रहा। तो इसका मतलब अब आपको वाई पता है, अब आपको ए पता है। अच्छा, इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी। तो अब 16.60 इज इक्वल्स टू 20 16.60 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स पावर बी। ठीक है, 16.60 इज इक्वल्स टू 20 एक्स पावर बी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो यार, ये टेबल जो है ना, ये एक अलग तरह से ही टेबल दिया हुआ है। और टेबल में क्या दिया हुआ है? टेबल में भाई आपके पास जो है ना वो बोला हुआ है कि अगर x, ये जो 80% अगर लर्निंग कर्व का रेट होगा, अगर x 1 होगा तो y 100 होगा, अगर x 1.1 होगा तो y 97 होगा, अगर x 1.2 होगा तो y 94.3 होगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये 20 लिखा हुआ आ रहा है ना, इस 20 को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ तो 20 डिवाइड होगा, तो 0.83 इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी बन जाएगा। ठीक है, 0.83 इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी बन जाएगा। अच्छा, 0.83 को हम 83% भी लिख सकते हैं। 83% इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी, 83% इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी, 83% इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी। तो जब आपके पास आपका जो y है वो 83% है, जब आपके पास आपका y जो है ना वो 83% है, तो x कितना? x है 1.8। ऐसा ही है, जब आपका y जो है वो 83% होगा तो x जो है वो 1.8 होगा। आई रिपीट, जब आपका y जो है वो 83% होगा तो x जो है वो 1.8 होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1.8, x की वैल्यू आ गई 1.8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1.8। अच्छा, यहाँ पर लर्निंग जो है वो ऑर्डर्स में हो रही है, जिस तरह से लॉट्स में होती है, बैचेस में होती है, इसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर्स में हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये सारी बातें अचीव करने के लिए ना आपको 1.8 ऑर्डर्स ऑफ
500 साइज जो है वो क्या कहते हैं करने पड़ेंगे। अच्छा 1.8 इंटू 500 कितना होता है? 1.88 इंटू 500 जो है वो 900 बनता है। 1.8 इंटू 500 900 बनता है। देखो एक ऑर्डर में 500 चीज़ें थी ना, एक ऑर्डर में 500 चीज़ें थी, तो 1.8 ऑर्डर्स में कितनी होगी? 1.8 इंटू 500 का मतलब 900 चीज़ें होंगी। अब ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट वापस से पढ़ते हैं। सवाल में बोला हुआ था डिटरमाइन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द रिपीट ऑर्डर इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन द टू ऑर्डर्स। हमारा जो फाइनल कंक्लूसिव आंसर आ रहा है, वो फाइनल और कंक्लूसिव आंसर ये कहता है कि अगर आप के टोटल यूनिट्स 900 होंगे तो आप 20% का ग्रॉस प्रॉफिट अचीव कर सकोगे। अच्छा जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कितने का है? जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कितने यूनिट्स का है? जो फर्स्ट ऑर्डर है वो 500 यूनिट्स का है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑर्डर होगा, जो सेकंड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 900 माइनस 500 यानी कि 400 यूनिट्स का। ये आपका फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल था इन अ सेंस कि एक तो टेबल दिया हुआ था, वो कभी भी नहीं दिया हुआ होता, ठीक है। दूसरी जो बात थी सवाल में वो ये बात थी कि थोड़ी सी वर्किंग जो है वो रिवर्स तरीके से हो रही थी। मतलब कि जो ट्रेडिशनल सवाल है उस तरह से नहीं हो रही थी, बल्कि हम रिवर्स में आए और हमने वाई और ए और सब ढूंढा और फिर उससे जो है वो हमने एक्स ढूंढा। एक्स डेसिमल में क्यों आ रहा था? इसलिए आ रहा था क्योंकि दूसरा ऑर्डर जो है उसमें 500 यूनिट्स नहीं है बल्कि 400 यूनिट्स। तो आई होप कि कुछ हद तक बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है चीज़ें भाई? जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो, कुछ हद तक समझ में आया? आप लोग जो है इसको दोबारा से वापस से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको दोबारा से सॉल्व करें। मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ और बाकी बातें व्हाट्सएप पे करते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग मुझसे जो क्वेरीज है वो पूछ लो, मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।